सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। जय माता दी एक ओंकार। सभी बच्चों का दिल से स्वागत करना चाहूँगा। प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे भाई? सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करना चाहूँगा। जय माता दी एक ओंकार। कैसे हैं सभी बच्चे? तो एक बार सभी बच्चों से पहले नमस्ते कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं। सारा बच्चा एक बार फटाफट से आ जाओ। नमस्कार। पहले ये बताओ बेटा, आज मैं लग कैसा रहा हूँ? हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? पहले एक बार सभी की अटेंडेंस ले लेते हैं। नमस्ते जय सिंह, सूर्या, रामनिवास, ध्रुव, निकिता, मौर्या, शेन, आलम, आदर्श, टिंकल, नमस्ते भाई। पहले ये बताओ मैं आज लग कैसा रहा हूँ? जेठाराम, सत्यम, बघेल, नमस्ते भाई। क्या हाल है मेरे बच्चों? सब बढ़िया बेटा? नमस्ते भाई। सभी बच्चों का नमस्कार भाई। बढ़िया लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ ना? देखो, डोले दिखाऊं, है ना? सेट है भाई। चलिए जी। जी अंकिता जी बिल्कुल मिलती है। नमस्कार। सब बढ़िया? चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब हम आपकी दया से आपके साथ मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है ना? चलिए आगे। ठीक है। आ जाओ। आज हम नरेशंस के लेवल को थोड़ा आगे उठाएंगे। पिछली क्लास में नरेशंस में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। नरेशंस के ना बेसिक्स हम लोगों ने समझे और पहली कैटेगरी से हम लोगों ने बात की। ठीक है, पहली कैटेगरी से हम लोगों ने बात की जिसका नाम था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज मैं अब आप लोगों के सामने धीरे धीरे सेंटेंसेस के नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, आओ मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाइयों। आ जाओ मेरे भाइयों। चलो मेरे बच्चों, अब इन सेंटेंसेस को ना आप कोशिश करो बनाने की फटाफट से। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सभी बच्चे फटाफट से आ जाओ बेटा। नमस्ते मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे फटाफट से।
चलो बेटा फटाफट से इन सेंटेंसेस को बनाकर दिखाएं। जरा इनको बनाकर दिखाओ। सारे क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल लॉजिकली सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन 5 सवालों को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। जल्दी से बनाइए बेटा। शाबाश। अब मेरे बच्चों आ जाओ, मैं भी आप लोगों के साथ इनको बनाने की कोशिश करता हूँ। समीर सेड टू हर, यू कैन नॉट गो अलोन, इट इज वेरी लेट। तो बेटा इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो समीर सेड और टू को मर्ज किया, टोल्ड लिखा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इन्वर्टेड कोमास के बाद जो लिखा इसका टेंस हम चेंज करेंगे। यू इस हर के अनुसार हमने चेंज किया शी। कैन को हटाकर कुड लिखा, कुड नॉट गो अलोन। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट होती है बच्चों तो हम आने वाली रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब यहां रिपोर्टेड स्पीच में एक नहीं दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं। जब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं तो इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है ना। आपने इसको जोड़ दिया बिकॉज के साथ और लिख दिया इट वॉज वेरी लेट। बहुत आसान था मेरे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर काम कर लेते हैं, ठीक है। करण, इट वॉज माई कार। अब बेटा इसका आंसर हम बनाने का काम करेंगे। स्पीकर कौन है मेरे बेटा? आप कहेंगे नेहा। देखो अब ध्यान से समझना है, ये किरण कौन है? आप कहोगे सर किरण तो लिसनर है। किरण लिसनर है तो टोल्ड के साथ लिसनर को हम लिखेंगे, टोल्ड किरण। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट लिखा। इट वॉज माई कार, है ना भाई। अब मेरे बच्चों आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिल जाता है क्या चीज, वॉज या वर, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हैड बीन में चेंज करते हैं। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बोलो हाँ। ये बात आप लोगों को पता है, अच्छे से पता है ना मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ कि ना। तो बाबू इसका जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इट तो आपका नॉन एक्टिव पर्सन है, इट के बाद आप क्या लिखेंगे, हैड बीन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माई किसके लिए यूज हुआ है, नेहा के लिए। तो नेहा के लिए जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, इट हैड बीन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, हर कार। ठीक है। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ। द ओल्ड मैन सेज,
डियर बॉय यू कैन टेक माई बैग, ठीक है ना। अब इसको जब हम बनाने का काम करेंगे तो क्या कहेंगे, द ओल्ड मैन। यहां पर हमें एक डियर शब्द लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। इस डियर शब्द को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में एक नई तरह का शब्द है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपने आप में एक नई तरीके से, एक नई तरीके का शब्द हमें देखने को मिला, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। कई बार हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर इसी तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम लोगों को चेंज करना होता है, और इन्हें हम एडवर्बियल चेंजेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एडवर्बियल चेंजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये एडवर्बियल चेंजेस कौन से हो सकते हैं? कभी कभी लिखे हुए वाक्य के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को सेंटेंस के अंदर देखने को मिलता है सर, ठीक है ना जी। तो सर, या फिर कभी कभी हमें सर की ही जगह क्या देखने को मिलता है, मैडम। तो इनके लिए हम लोग क्या लिखने का काम करते हैं, इनके लिए हम एक एडवर्ब लिख देते हैं वाक्य में, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का मतलब क्या समझ आया? ये अपने आप में किसी इंसान को मान सम्मान, इज्जत, आदर दिखाने का काम करती है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, विद रिगार्ड्स, ठीक है भाई, है कि नहीं। कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को डियर देखने को मिलता है, तो डियर एग्जैक्टली किस भावना को बताता है? आप कहेंगे सर जी ये भावना हमें बताता है अफेक्शनेटली के बारे में। अफेक्शनेटली का मतलब होता है बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, ठीक है ना। अफेक्शनेटली की जगह हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, लविंगली। लविंगली का मतलब क्या होता है, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। कभी कभी वाक्य के अंदर हमें यस देखने को मिलता है, तो हम इसके लिए क्या देख लिख लेते हैं भाई, अफर्मेटिवली। अफर्मेटिवली की जगह हम इसी की जगह पॉजिटिवली भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। या फिर कभी कभी इन द पॉजिटिव भी इसी शब्द के लिए हम यूज कर लेते हैं। यानी कि जो बात आपने कही है किसी को, उस बात में आप अपनी सकारात्मकता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं उस बात में? अपनी सकारात्मक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। जब नो की हम बात करते हैं, जब हम नो की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, नेगेटिवली। क्या मतलब समझ में आता है, नेगेटिवली। नेगेटिवली का मतलब हमें क्या समझ में आया, इन द नेगेटिव। क्या मतलब समझ आया बेटा, इन द नेगेटिव। गॉट इट? हाँ कि ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो हमें लिखे हुए वाक्य में अगर देखने को मिलते हैं तो हम इनकी जगह चेंजेस करते हैं। लेकिन जैसे एक शब्द हमारे सामने वेल है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये पहले से ही ऐसा शब्द है जिसकी कोई सेंस नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? इजी। तो चलो अब मेरे साथ दो वाक्य यहीं पर चेंज करके दिखा दो फटाफट से। बेटा इन दो सेंटेंसेस के जरा मुझे पहले इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ। चलो करो मेहनत फटाफट से।
चलो मेरे भाइयों, एक बार सारे बच्चे ना कमेंट पे जरा एक्टिव हो जाओ और मुझे जरा प्यार से यस सर लिखकर दिखाओ। क्लास ठीक से चल रही है ना बेटा? अगर आपकी क्लास ठीक से चल रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन पर जरा यस सर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी क्लास ठीक से चल रही है। एक बार सारे बच्चे आना बेटा कमेंट से। आवाज ठीक आ रही है? क्लास ठीक से चल रही है? ठीक है। शादी करने की इच्छा है? चलो भाई जल्दी से एक बार मुझे बताओ यस सर करके। हम्म। शाबाश, बहुत बढ़िया। अजय, रामनिवास, अंकिता, टिंकल, रफीना, बहुत बढ़िया। दीपक, अजय, बहुत बढ़िया। मतलब शादी करने की इच्छा है कहते ही सारे ही टूट पड़े एकदम से। देख रहे हो ऋषभ भाई, है? सब हमारे अव्वल दर्जे के शिकारी हैं, एक नंबर के चीते हैं। बेटा इस सवाल को बनाएंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे बनाएंगे? रीता टोल्ड रमन दैट। आई किसके लिए यूज हुआ है? स्पीकर के लिए। स्पीकर कौन है? रीता। शी। डू नोट को बना दिया आपने डिड नॉट ट्रस्ट। यू के अनुसार लिसनर कौन है? रमन, ठीक है ना? ट्रस्ट हिम। आई नो इट, ठीक है ना जी? अब ध्यान से समझने का काम करना बेटा। इस सवाल के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना है। इस सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्ट और मुझे समझाना है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है ना? देखो बड़े प्यार से इस चीज को समझना। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे वैसे बताना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, एक छोटी सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना जी? ये है आपके सामने पप्पू और ये है आप लोगों के सामने पपीता, ठीक है जी? ये है पप्पू और ये है आपके सामने पपीता, ठीक है? अब बात को ध्यान से मजे से समझिएगा, ठीक है? देखो, पप्पू ने पपीता को कहा आई 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 यू, है? ऐसे ही बोलते हैं ना, आई 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 यू, ठीक है? ऐसे ही बोलते हैं ऋषभ, आई 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 यू, ठीक है? बाकी आप समझ गए हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब आप कहोगे सर इस लिखे हुए वाक्य को अगर मैं सेंटेंस में लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा पप्पू सेड टू पपीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई लव यू। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? ठीक है। अब पपीता ने पलटकर जवाब दिया, पपीता ने पलटकर जवाब दिया नो आई डोंट, ठीक है ना जी? तो यही फुल स्टॉप लगाकर फिर इसने जवाब दिया नो आई डोंट। अब देखो बेटा, इस सवाल में एक नई चीज आपको समझनी है, ठीक है जी? बात समझ में आ रही है? इस सवाल को ना आप एक नए लेवल पे समझने का काम करो। देखो इस सवाल में हुआ क्या है, बड़े प्यार से समझना। यहां पहला वाक्य जो है ना आई आई यू, ये इस पप्पू ने पपीता को कहा है, तो इसको तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। क्या कहेंगे बड़े आराम से? हम कहेंगे पप्पू टोल्ड पपीता, क्या कहा भाई? दैट आई पप्पू के लिए हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? ही। लव के लिए हमने क्या लिख दिया बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया लव्ड। और यू किसके लिए है? पपीता के लिए हमने क्या लिख दिया? हर। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि नहीं? अब देखो मजेदार बात क्या होगी भाई? मजेदार बात ये होगी कि इस लिखे हुए पहले वाक्य को पप्पू ने पपीता को कहा है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं नो आई डोंट, ये किसने कहा? तो आप कहोगे ये जो हमारे सामने कहने वाला है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो हमारे सामने कहने वाला है, ठीक है ना? ये हमारे सामने जो कहने वाला है कौन? पप्पू पपीता को। अब इस लिखे हुए वाक्य को नो आई डोंट, ये तो पपीता ने पलटकर जवाब दिया है कि नहीं? इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या हो गया भाई? इस लिखे हुए सेंटेंस में ये जो हमारे सामने है अब स्पीकर बन गया है, और दूसरा इंसान जो पहले बोल रहा था वो सुन रहा है ना? तो बाबू इस लिखे हुए सेंटेंस को हम कैसे बनाने का काम करेंगे, है जी? तो आप लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है ना? अब यहां बात पलटकर जवाब दी गई है, तो यहां पर पलटकर जवाब किसने दिया है? पपीता। अब पपीता ने पलटकर कहा है, जिसको कहा वो अंडरस्टूड है कि वो पप्पू है, ठीक है ना? इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। नो के लिए हमें पहले नेगेटिवली लिखना होगा, नेगेटिवली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दैट शी डिड नॉट। खत्म होगी बात,
करेक्ट है भाई? बाबू समझे? हाँ कि नहीं? तो कभी कभी बोलने वाला सुनने वाले को जो कहता है, उसके बाद दूसरा वाक्य आता है जिसमें सुनने वाला पलट कर जवाब देता है। इसी को हम कहते हैं लिसनर स्पीकर स्विच करना। ठीक है ना? इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? इस कॉन्सेप्ट का नाम यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? स्पीकर और लिसनर। स्पीकर और लिसनर क्या करना? आप करेंगे स्विच करना। स्विच का मतलब क्या होता है? बदल जाना। यानी कि पहला वाक्य एक स्पीकर दूसरे लिसनर को कह रहा है, पलटकर जवाब देने पर जो दूसरा वाक्य है ना, वो वाक्य के अंदर जो लिसनर है वो स्पीकर बन जाता है और स्पीकर लिसनर बन जाता है। बाबू समझ में आई बातचीत? क्लियर है? अब मेरे बच्चों इस सवाल पर दिमाग लगाएंगे हम। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। रमन, आई डोंट ट्रस्ट यू सेड रीता। ठीक है ना? रीता ने रमन को कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। ठीक है जी। अब आगे यहां पर कहा है आई नो इट, मैं जानता हूं ये बात। तो ये कौन कहेगा? एक बात बताओ, कोई इंसान अगर आपको आपके सामने से कहे मैं आप पर विश्वास नहीं करती, तो सामने वाले ने पलट कर जवाब दिया कि मैं जानता हूं, मैं ये बात जानता हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप ये वाली बात जानते हैं बहुत अच्छे से, तो फिर काहे परेशान हो रहे हैं? तो आप इस लिखी हुई बात को बड़े आराम से ये कहेंगे फुल स्टॉप लगाकर, और अब जिसने ये वाक्य सुना उसने पलट कर जवाब दिया। ठीक है ना? क्या कहेगा भाई? अब रमन जवाब देगा, रमन सेड, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ही न्यू इट। बाबू बात समझ में आ गई अच्छे से? हाँ भाई। ए बाबू भैया, बूझे कि नहीं बूझे? हैं? नहीं बूझे तो हमको बताओ भैया। ठीक है दोस्त, अब दूसरा सवाल का जवाब बनाते हैं। द वार्डन, ठीक है, सेड। अब हमारे सामने दो समस्याएं आ गई। पहले तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा? पहले हम लोगों ने यहाँ यू लिखा हुआ देखा। इस यू के अनुसार हमें लिसनर चाहिए। इस यू के अनुसार हमें क्या चाहिए? लिसनर चाहिए। अब लिसनर अपनी तरफ से देखो, यहाँ लिसनर है नहीं, लिसनर को एज्यूम किया जाएगा। अब बाबू लिसनर को एज्यूम अगर हम करेंगे तो सेड के साथ टू जोड़कर हम इसको भी किस में चेंज कर देंगे बेटा? टोल्ड में। लिसनर अपनी जगह से हमने एज्यूम कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए यहाँ लिसनर हमने देम लिख दिया। ठीक है ना जी? अब इस नो के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? नेगेटिवली। उसके बाद हमने क्या लिखा? दैट। इस यू को इस देम के अनुसार लिखेंगे तो दे हो जाएगा। रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से क्या लिखेंगे? दे वर नॉट अलाउड। इजी हो गया बेटा? हाँ कि नहीं? बिल्कुल इजी हो गया बेटा, बिल्कुल इजी हो गया। हाँ कि ना? चलो मेरे भाई, अब अपने इन सवालों पर वापस आते हैं मेरे भाई। यहां इन सवालों का आंसर मैं बनाता हूं, फिर आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा जो बेहोशी करने वाले होंगे। द ओल्ड मैन सेज, रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, लिसनर कौन है? बॉय है। तो आपने कहा टेल्स। सर बॉय जिसको कहा है वो स्पेसिफिक बन जाता है, इसलिए उसके साथ हम द लगा देंगे। डियर के लिए सॉरी, डियर को हटाकर हमने लगा दिया अफेक्शनेटली, बड़े प्रेम से कहा है। दैट। यू किसके लिए? बॉय के लिए। बॉय ही है। कैन को हम लोगों ने कैन ही रखा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई? प्रेजेंट में है। ही कैन टेक हिज बैग। ठीक है ना? अब ये यहां पर ही किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए। यहां पर हिज किसके लिए यूज हुआ है? उस ओल्ड मैन के लिए। करेक्ट होगी बातचीत बेटा? हाँ कि ना? सर योर फ्लाइट इज डिलेड, द वेदर इज बैड, सेड द क्रू टू मिस्टर दास। ठीक है ना? क्रू हम कहते हैं किसको? जो विमान सहायक करता होते हैं। जब भी आप किसी फ्लाइट में कभी भी उड़ोगे तो आप लोगों को फ्लाइट के अंदर पानी, चाय, आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाले, खाना, उन लोगों को क्रू कहा जाता है। ठीक है भाई? ओके। द क्रू टोल्ड मिस्टर दास, सर होने की वजह से हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पेक्टफुली।
इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट लगाया, योर फ्लाइट इज डिलेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर योर किसके लिए, मिस्टर दास के लिए, तो आप क्या कहेंगे, हिज फ्लाइट इज डिलेड। इसकी जगह हम लोग रिपोर्टिंग में पास्ट है ना बेटा, तो वॉज लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज द वेदर इज बैड, द वेदर इसको चेंज कर देंगे किसमें, द वेदर वॉज बैड, ठीक है भाई। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ बेटा, सवाल नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। केशव सेड टू प्रिया, यस आई हैव ऑल माई, क्या लिखा है, केशव टोल्ड प्रिया, सर यहां यस के लिए क्या कहा, पॉजिटिवली, दैट ही हैड ऑल हिज, बेटा मार्बल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मार्बल्स को मेरे बच्चों हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताओगे जरा। हम्म, शाबाश, मार्बल्स को हम हिंदी में कहते हैं कंचे, ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ गए भाई, ओके। आओ मेरे बच्चे, यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एडवर्बियल चेंज कैसे होता है और स्पीकर लिसनर स्विच कैसे होते हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बेटा मार्बल का मतलब संगमरमर होता है, मार्बल का मतलब संगमरमर होता है, मार्बल्स का मतलब कंचे होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई 5 सवाल आपको दे रहा हूं मेरे भाई, बनाओ ध्यान से, पांचों सवालों के आंसर्स बड़े ध्यान से बनाकर दिखाओ। चलो 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 करो कोशिश।
आओ मेरे बच्चे, अब इनके आंसर्स मेरे साथ मिलकर वेरीफाई कीजिएगा। पहला सवाल हमारे सामने लिखा, आई कैन हेल्प यू इन द मैटर सेड मिहिर टू मी, नो आई डू नॉट नीड एनी। सर, मिहिर ने मुझे कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस मामले में, तो सामने से मैंने जवाब दिया नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो स्पीकर लिसनर स्विच हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। मिहिर टोल्ड मी दैट ही, कैन को कुड में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। बेटा अब आप खुद से ये ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। ये आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। ही कुड हेल्प यू के लिए हमने चेंज किया मी इन द मैटर, ठीक है जी, फुल स्टॉप। अब पलटकर जवाब दिया है इस लिसनर ने, यानी कि मैंने, आई बन गया, मैंने पलटकर जवाब दिया। आई क्या जवाब दिया बेटा, रिप्लाइड नेगेटिवली दैट आई। सर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। आई तो आई ही है, आई डिड नॉट नीड एनी, ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि नहीं, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से समझेंगे बेटा। अगला सवाल है, आई हैव सीन ऑल द वरी, क्या लिखा है, मूवीज, मैंने सारी मूवीज देख ली हैं, सेड समीर टू हर, दे आर ऑल नॉट गुड, ठीक है ना, ये सभी बेकार हैं। ये दोनों वाक्य किसने कहे हैं, समीर ने ही कहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, एक बार इस बात को लेकर फिर से कॉन्सेप्चुअल चीज समझने का काम कीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए एक बार फिर से कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, दो सिचुएशन हमारे सामने है। एक हमारे सामने कोई भी स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर को क्या कर रहा है, एक नहीं दो वाक्य कह रहा है, ठीक है जी। इनको तो जोड़ने के लिए हम क्या है, कंजंक्शन का यूज कर देंगे, ठीक है जी, हाँ के ना, फाइन, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसी स्पीकर ने ये वाली बात, इसी स्पीकर ने ये वाली बात, ये दोनों की बात किसको कही है, इस लिसनर को कही है। दोनों की दोनों कही हुई बातें एक ही लिसनर को कही गई हैं, ठीक है। अब इसी बात को मेरे बच्चे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। हमारे सामने हो सकता है एक वाक्य ऐसे, कोई एक स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद किसी एक लिसनर को कह दे, और इसके बाद एक और हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिले। तो इसको हम कैसे समझेंगे, एक ही है ये स्पीकर जिसने ये वाला वाक्य, एक ही है ये इंसान जिसने ये वाला वाक्य, दोनों की दोनों बातें किसको कही हैं, ये दोनों की दोनों बातें, ये भी इसी को कहा है, ये भी इसी को कहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों पैटर्न सेम है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये दोनों पैटर्न सेम है। इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पर हमने किसी स्पीकर की लिसनर को कही हुई दो बातें यहां रख दी हैं, यही दोनों की बातों को मैंने अलग करके लिख दिया है। इन दोनों की दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है, ये दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सेम है, करेक्ट है। फर्क कहां आया मेरे बच्चे, फर्क आता है हमारे सामने जब हमारे सामने किसी एक बात को, जैसे एक बात हमारे सामने यहां है, ठीक है ना जी, फाइन। अब भाई किसी स्पीकर ने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी लिसनर को कहा, ठीक है ना, और भाई लिसनर ने उसका पलटकर जवाब दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं, सिचुएशन को अब फिर ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है ना। इस स्पीकर ने ये वाली बात किसको कही है, इस स्पीकर ने ये वाली बात किसको कही है, लिसनर को कही है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं। इस स्पीकर ने ये वाला पहला जो रिपोर्टेड स्पीच है किसको कहा है, लिसनर को कहा है। अब ये जो दूसरी बात है, लिसनर ने पलटकर जवाब दिया है, यानी कि ये जो लिसनर है अब बन जाता है क्या, स्पीकर। क्या बन जाता है, स्पीकर। स्पीकर होने के नाते ये इंसान ने ये वाली जो बात पलटकर जवाब दी है, किसको दी है पलटकर जवाब, इस स्पीकर को दी है, और इस मामले में ये स्पीकर क्या बन जाता है, लिसनर बन जाता है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर एंड लिसनर, इन दोनों का क्या होना, स्विच होना। इन दोनों का क्या होना बेटा, इन दोनों का स्विच होना, यानी कि उलट पलट जाना। क्या हो जाना बेटा, इन दोनों का उलट पलट जाना। समझ में आ गई मेरे बच्चे बातचीत, हाँ के ना? बात समझ गए मेरे भाई? इजी। आओ मेरे बच्चे, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप इसके नोट्स बनाओ ना, तो ये लाइनें जो मैंने ड्रॉ की हैं, इन लाइनों को लिखने के साथ साथ आप इनमें अपना हिंदी से इनपुट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से भी आप उसको लिख सकते हैं कि किसने किसको क्या कहा। तो इस लिखे हुए वाक्य में क्या हुआ है भाई, इस लिखे हुए वाक्य में समीर told her that he had seen all the movies, ठीक है ना, and they were all not good, ठीक है ना जी। यानी कि वो सारी की सारी जो फिल्में थी, ठीक है ना, वो अच्छी नहीं थी। बात समझ गए भाई, हाँ कि नहीं? बेटा यहाँ पर आप रिप्लाइड की जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यहाँ सेड भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है बेटा। सवाल नंबर 3 पर आओ। नोबडी हेल्प मी प्रीति, आई नीड मनी। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की प्रीति, संजू ने कहा मुझे पैसा चाहिए। तो बाबू ये एक ही स्पीकर ने दोनों वाक्य किसी को बोले हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। संजू टोल्ड प्रीति दैट नोबडी, सर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। नोबडी हैड हेल्प्ड हर, सॉरी हर नहीं, संजू तो लड़के का नाम है, हिम एंड ही नीडेड मनी, ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर 4 पर दिमाग लगाएंगे बेटा, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 पर दिमाग लगाएंगे बेटा, ठीक है जी, फाइन। आ जाओ मेरे बच्चे, सवाल नंबर 4 को देखेंगे। शेखर द रूम इज क्लीन, सेड किरण यस आई कैन सी। बेटा एक काम करो, जरा सवाल नंबर 4 का आंसर बनाकर दिखाओ, ठीक है। सवाल नंबर 5 का आंसर बनाकर दिखाओ, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि नहीं। शाबाश। आइए बच्चों, मैं भी साथ साथ आप लोगों के करता हूं। शेखर कमरा साफ है, किरण ने कहा। हाँ मैं देख सकता हूं। तो ये तो स्पीकर लिसनर स्विच किए गए हैं। तो आप कहेंगे पहले वाक्य में किरण टोल्ड, किसको कहा, ये लिसनर बैठा भाई, टोल्ड शेखर दैट द रूम वॉज क्लीन, ठीक है जी, हाँ है ना, फुल स्टॉप। अब यहां पर किरण ने पलट कर जवाब दिया है, किरण सेड पॉजिटिवली दैट शी, सर पास्ट में है रिपोर्टिंग ऑफ, तो कैन को कुड में चेंज करेंगे, शी कुड सी। खत्म हो गई बात, ठीक है भाई, हाँ के ना? अब सेकंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। द प्रिंसेस सेड डियर बर्ड, डियर डियर बर्ड, यहां पर डियर 2 बार लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाएंगे। द प्रिंसेस सेड, किसको कहा है, बर्ड को, ठीक है ना। तो बर्ड लिसनर है इस बात का भाई, टोल्ड द बर्ड। और यहाँ डियर 2 बार लिखने का मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप इतना ही कहेंगे बड़े प्यार से कहा है, अफेक्शनेटली या लविंगली कुछ भी लगा सकते हैं। दैट यू किसके लिए यूज हुआ है, बर्ड के लिए, तो आप लगाएंगे इट वॉज एन एंजल
टू हर। ठीक है जी। ओके जी। सेट हो गया मामला भाई। सेट हो गया भाई मामला। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फाइन। ओके। आओ भाई। एक दो सवाल और मेरे लिए बनाकर दिखाएंगे। बेटा जरा इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाएं। थोड़ा लेवल उठाना शुरू करते हैं। बनाना सीखो बेटा। ठीक है। चलो चलो बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा यहाँ पर तो किरण का जवाब पलट कर दिया है ना। तो किरण की जगह यहाँ पर शेखर आना चाहिए बेटा। सॉरी बच्चों। शेखर ने पलट कर जवाब दिया ना। और यहाँ पर हम इस लिखे हुए वाक्य में शेखर के लिए शी नहीं ही कर देंगे। बेटा इस सेंटेंस को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये बड़े छोटे छोटे ट्विस्ट आएंगे आपके सामने। ठीक है ना। लिखते वक्त मैं भी गड़बड़ कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। बनाओ बेटा। चार सवाल आपके सामने लिखे हैं।
आइए बच्चों, आइए 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 बच्चों, बात समझना शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, पहला सवाल, कस्टमर ने कहा है वेटर। अब आप कहोगे सर यहां तो रिपोर्टेड स्पीच ही नहीं है, हम कैसे मान लें, इसका क्या जवाब बनाएंगे? अब इस बात के लिए आप एक चीज अपने मन में बनाकर चलेंगे, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सीधा स्पीकर लिखा हुआ मिले, कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिले, तो ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टिंग वर्ब कुछ और नहीं, सिर्फ सेड ही मानी जाती है। एग्जामिनेशन खुद ये मान लेता है, अंडरस्टूड मान लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट इट? एग्जामिनेशन खुद ही ये अपने आप में मान लेता है, अंडरस्टूड, कि आप यहां सेड लिखा है नहीं लिखा है फर्क नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का काम करेंगे मेरे साथ। ठीक है, द कस्टमर किसको कहा है? वेटर को। ठीक है, टोल्ड द वेटर दैट द सूप, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से वॉज, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? टेस्टलेस, फुल स्टॉप। ठीक है भाई, हाँ कि ना? अब हमारे सामने लिखा है सॉरी सर। अब ये सॉरी सर कौन बोलेगा? नेचुरल है, वेटर ही बोलेगा। तो स्पीकर लिसनर स्विच हो गए, आप क्या कहेंगे? द वेटर। ठीक है ना जी? अब सॉरी के लिए हम क्या खास कदम उठाते हैं बेटा? सॉरी के लिए हम एक खास कदम उठाते हैं कि अगर लिखे हुए सेंटेंस में हमें सॉरी नजर आए तो एडवर्बियल चेंज क्या करेंगे बाबू? अगर सॉरी हमें देखने को मिलता है तो इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम चेंज कर देते हैं, किस में? अपोलोजाइज में। समझ रहे हैं? और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस, पास्ट में है तो अपोलोजाइज कर देंगे। क्या बोला भैया? पास्ट में है तो क्या कर देंगे बेटा? ठीक है बेटा, हाँ कि ना? इजी बेटा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, चलो भाई, तो अब इसका आंसर आगे हम कैसे बनाएंगे बेटा? इसका आगे आंसर हम बनाएंगे द वेटर, उसके बाद क्या लिखेंगे? सॉरी सर, आगे क्या लिखा है? सर। ठीक है ना? तो पहले हम सॉरी को हटाकर क्या लिख देंगे? अपोलोजाइज्ड। ठीक है ना? सर के लिए हमने क्या लिख दिया? रिस्पेक्टफुली। उसके बाद क्या लिखेंगे? दैट ही वुड चेंज इट। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? ही वुड चेंज इट। इजी होगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छे से बन रहा है, हाँ कि ना? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। मानसी सेड डियर ब्रदर यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी। श्योर आई विल कम, हाँ मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। मानसी सेड को हमने चेंज किया, सेड और ये लिसनर रहा तो हमने लिखा टोल्ड। मानसी का ही तो ये भाई है, तो इसलिए हम इसके साथ हर अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। डियर को हटाकर हम अफेक्शनेटली की जगह लविंगली भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। दैट यू लिसनर के अनुसार चेंज हुआ तो हम क्या लिखेंगे? ही वॉज। आगे लिखा हमने इनवाइटेड टू द पार्टी, फुल स्टॉप। अब ये श्योर आई विल कम किसने कहा है? आप कहेंगे श्योर आई विल कम, इस लिसनर ने पलट कर जवाब दिया है, तो आप कहेंगे यहां पर कौन आ गया? हर ब्रदर। ठीक है ना? सेड, सेड के बाद क्या लिखेंगे? अब श्योर के लिए यस कहना ही होता है, तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिवली, दैट ही वुड कम। ठीक है भाई, अब सवाल नंबर, मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से समझने का काम करेंगे। सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या भाई? ध्यान से देखने का काम करेंगे। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखने का काम करेंगे। दिस इज योर फाइनल कॉल। ठीक है ना? फाइनल में अब इस सवाल को ध्यान से देखने का काम करना बेटा। दिस इज योर फाइनल कॉल सेज संजना, आई विल नॉट मिस इट नाउ। ठीक है, अब देखो इस सवाल को ध्यान से देखना बेटा। इस सवाल के अंदर दो खूबसूरत बातें हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सवाल को ध्यान से समझने का काम करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो हम इस दिस को देखकर कुछ कंफ्यूज आ गए हैं, है ना? इस नाव को देखकर हम कुछ कंफ्यूज आ गए हैं
कि दिस को तो हमने सुना है दैट में हम चेंज करते हैं, नाउ को हम देन में चेंज करते हैं। तो इसके पीछे ना एक छुटकू बात तुमको समझना होगा भाई, ठीक है ना, इसके पीछे एक छुटकू बात तुमको समझना होगा भाई। यहाँ एक और प्यारी सी छोटी सी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, मेरा बच्चा ध्यान से इसको समझने का काम करना। बात क्या है, बड़े प्यार से समझने का काम करना। देखो मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा शब्द होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। नरेशन की आधी जान इसी शब्द में छिपी हुई है भाई, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब ही एक ऐसा प्यारा सा शब्द है जो रिपोर्टेड स्पीच के, क्या चीज आप कहोगे सर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने की इजाजत देता है। अरे हाँ है ना, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड स्पीच के चेंज के साथ साथ, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के चेंज के साथ साथ ना, आप दो कैटेगरी के शब्दों को भी चेंज करने का काम करते हैं। दो कैटेगरीज के शब्द कौन से हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां से क्या खूबसूरत कहानी शुरू होती है बाबू, यहां से खूबसूरत कहानी ये शुरू होती है कि अगर हमारे सामने लिखी हुई रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट या पास्ट में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते और इन दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी हम चेंज नहीं करते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है भाई। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरे बच्चों यहाँ पर पास्ट में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी चेंज करते हैं और दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी हम चेंज करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि दो कैटेगरी के वर्ड्स हैं कौन कौन से सर, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये दो प्यारे से शब्द हैं, ठीक है ना जी, ये दो प्यारे से शब्द हैं, इनके बारे में मैं अब आप लोगों को मेरे भाइयों बड़े ही प्यार से बताऊंगा। जरा मेरे साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे शब्द हमारे सामने कौन से हैं बेटा, ठीक है ना। पहला शब्द है हमारे सामने जो हमें समय की जानकारी दे, किसकी जानकारी दे, समय की जानकारी दे। और दूसरा शब्द हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, जो हमें नजदीक होने के बारे में बताए, उसको हम डिस्टेंस में बदल देते हैं, ठीक है ना जी। जो नजदीक होने की बात करें तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं बेटा, डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं बेटा, फाइन, उसको हम डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको हम किस में लेके चले जाते हैं, दूरी में लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब इन शब्दों की लिस्ट बनवाते हैं हम आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा बेटा, समय को बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जरा मेरे साथ लिखने की कोशिश करो। नाउ देखने को मिले, देन में चेंज कर दीजिए। टुडे देखने को मिले, दैट डे में चेंज कर दीजिए। टुमारो देखने को मिले, द नेक्स्ट डे में चेंज कर दीजिए। अगर द नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना जी, द नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है, तो हम इसे द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। अगर हमें येस्टरडे देखने को मिलता है, ठीक है ना जी, तो इसे हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। अगर हमें लास्ट वीक देखने को मिलता है, हम इसे चेंज करते हैं द प्रीवियस वीक में। समझ रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी इन शब्दों को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें अगो देखने को मिलता है, हम इसको चेंज कर देते हैं बिफोर में, ठीक है। अगर हमें येट देखने को मिलता है, तो येट को हम किस में चेंज कर देते हैं, टिल देन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक बार इनको लिख कर देख लो भाई, चाहे कमेंट में लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो। और कुछ नहीं लिख रहे हो तो आप एक बार ना इनको ना बोल कर देख लो, बोलने से ये याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है भाई, ओके। हम्म, अगर हमारे सामने दिस के साथ कोई टाइम बताने वाला शब्द लिखा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, चलो अब आगे ही बता देते हैं इसके बारे में, है ना।
भाई दिस को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में। दिस, दीज का मतलब जो नजदीक में रखी बहुत सारी चीजें हैं उसको किस में चेंज कर देंगे, डिस्टेंस में, यानी कि दोज में। हेयर को किस में चेंज कर देंगे, देयर में। हेयर आफ्टर को किस में चेंज कर देंगे, देयर आफ्टर में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। हेंस को किस में चेंज कर देंगे, देंस में। हेंस का मतलब यहां से, देंस का मतलब वहां से, ठीक है। अगर पेपर में हेंस फोर्थ देखने को मिले तो हम इसको देंस फोर्थ में चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये सारे के सारे शब्द जो है ना चेंज किए जाते हैं बेटा, ठीक है। हाँ कि नहीं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ हमें मिल जाए दिस बैग, उदाहरण के लिए किस में चेंज कर दोगे, दैट बैग, ठीक है ना। एक बार इस बात को फिर से समझेंगे, सारा गेम किस पर है, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज नहीं तो इन शब्दों को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस को चेंज करेंगे। टेंस के चेंज के साथ साथ ये दो कैटेगरी के वर्ड्स भी चेंज होंगे, टाइम बताने वाले ये सभी शब्द, और नजदीक, नियरनेस को बताने वाले शब्द डिस्टेंस में बदल जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, हाँ कि ना, बताओ मेरे बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ आ गई है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। ओके गाइस, अब मेरे बच्चों आपकी बारी है, जरा फटाफट से इन दोनों सवालों पर मेरे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, बहुत प्यार से। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें लिखी, सबसे पहले इसको देखो, प्रेजेंट में लिखी है संजना, सेज। यहां योर की वजह से कोई लिसनर है, आपको लिसनर नहीं है मानना पड़ेगा, तो हमने सेज और टू को मर्ज किया, टेल्स बनाया। लिसनर के लिए अपनी तरफ से कोई भी लिसनर लिख दिया, मान लीजिए यहां पर हिम लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, ये कंजंक्शन है मेरे भाई, ठीक है। अब इस दिस को हम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, तो दिस एज इट इज रह जाएगा। दिस इज, और योर किसके लिए है, लिसनर के लिए, हिज फाइनल कॉल, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, दिस इज योर फाइनल कॉल, संजना ने कहा है किसी सामने वाले इंसान को, सामने वाले इंसान ने पलटकर जवाब दिया है क्या, मैं इसे मिस नहीं करूंगा अब, तो ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेज, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग व प्रेजेंट, इसी के अकॉर्डिंग ये भी प्रेजेंट में, ही सेज दैट ही विल नॉट मिस इट। नाउ को नाउ ही रखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक है जी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है भाई, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, हाँ कि नहीं। बेटा हेयर आफ्टर का मतलब होता है इस समय के बाद, हेयर का मतलब यहां, आफ्टर का मतलब इसके बाद, देयर आफ्टर का मतलब उस समय के बाद, उस स्थान के बाद। पढ़कर देखो ना, खुद भी समझ आएगा मेरे बच्चे। अगर किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आता तो आदत डालो डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ ढूंढने की, ये आदत आपको मदद करेगी बच्चे, ठीक है बेटा। रमन सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कोई लिस्नर यहां पर नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। दिस, अब रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से ये दिस किस में चला जाएगा, दैट बैग। बिलोंग्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आप इसे पास्ट में लेकर जाएंगे, बिलोंग्ड टू हिम, ठीक है बेटा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट हो गया बेटा, हाँ कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चंस ने हमें बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ओके फाइन।
तो मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ, बनाकर दिखा दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितनी प्यारी सी चीजें समझ आ गई हैं। चलो भाई, 4 सेंटेंसेस तुम्हारा सामने आ गया है, बनाइए फटाफट से। कुछ बच्चे बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, मन कर रहा है उनके सामने से उनकी रसमलाई खा ली जाए। रमन ये रहा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, इस इन्वर्टेड कोमास के नाम पर ये कंजंक्शन है जिसे दैट कहा है। इस दिस को नियरनेस को डिस्टेंस में बदलेंगे, ये दैट हो गया है। अब कुछ बच्चे कह रहे सर 2 दैट कैसे, बेटा मुक्का मारूंगा बहुत जोर से, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट में है, ठीक है। पढ़ लिया करो बेटा, ध्यान दे लिया करो, नहीं तो बहुत 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 पिटाई हो जाएगी, ठीक है। अब इन 4 सवालों का आंसर बना के दिखाओ फटाफट से। सीखने में ध्यान नहीं है, कमेंटबाजी में ध्यान है, तो क्या करोगे फिर। आइए मेरे बच्चों, अब मेरे साथ इनके आंसर्स को बनाना शुरू करते हैं, समझने का काम करेंगे बड़े प्यार से। श्रेया विल से आई वॉन्ट टू लीव दिल्ली टुमारो। देखो रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूचर में है, श्रेया विल, सर कोई लिसनर का रोल नहीं है आगे, से इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, आई श्रेया के लिए यूज हुआ, शी वांट्स। रिपोर्टिंग ऑफ फ्यूचर में है तो टेंस को चेंज नहीं करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया। टू लीव आगे हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। टुमारो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो ना टेंस चेंज होता ना दोनों कैटेगरी के वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। मेरी बात समझ रहे, हाँ कि नहीं। किरण सेड दिस इज अ लवली होटल, आई विल स्टे हियर नाउ और नेवर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, किरण सेड
इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। बेटा ये दैट कंजंक्शन है, इस दिस को चेंज करेंगे हम किस में, दैट में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से वॉज अ लवली होटल। ठीक है ना जी। एंड सर किरण के लिए कहा है शी वुड स्टे, हियर को चेंज करेंगे किसमें, देयर। नाउ को चेंज करेंगे देन, और नेवर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सवाल लिखा है आई हैव नॉट सीन हिम येट सेड करण। करण सेड दैट ही हैड नॉट सीन हिम, येट को हम चेंज करेंगे किसमें, टिल देन में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है बेटा, हाँ है ना, इजी। ठीक, अब इस सवाल का जवाब हम बनाते हैं। शी रिपोर्टेड आई वॉज देयर 2 days अगो, कोई दिक्कत ही नहीं है। शी रिपोर्टेड, रिपोर्टेड पहले से ही पास्ट में है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, आई शी के अनुसार क्या चेंज हुआ, शी। वॉज को किस में चेंज कर दिया बेटा, हैड बीन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे बेटा, देयर 2 days अगो को किस में चेंज करते हैं हम, बिफोर में। खत्म होगी बात। बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, हाँ कि ना। ठीक है भाई लोग, चलो बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे बेवकूफ़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो बेवकूफ़ क्यों हो रहे हैं, उनके दिमाग में ये खुजली है कि सर लिसनर एज्यूम नहीं करेंगे क्या, लिसनर एज्यूम करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे भाई मंदबुद्धि बालकों, तुम्हें अभी तक ये पता ही नहीं चला कि लिसनर क्यों एज्यूम करते हैं। तो बेटा ध्यान दिया करो, बकैती में कमेंट पे ध्यान रखाए रखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोगों ने, मेरे बच्चों, यहां पर लिसनर क्यों एज्यूम किया है, आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये बहुत गलत बात है भाई। सब कुछ समझा के इतना आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद आकर लिसनर एज्यूम करना ही नहीं आया, तो इससे पता चलता है कि आप मंदबुद्धि बालक हैं भाई। यहाँ ये योर लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जब इसके पास लिसनर लिखा हुआ होगा। अब लिसनर अगर नहीं है तो इस योर को ठीक करने के लिए हमें लिसनर मानना पड़ता है। यहां पर कहीं यू का यूज नहीं हुआ है, कहीं कोई लिसनर नहीं है, कहीं कोई लिसनर को चेंज नहीं करना, तो हम इसके साथ काहे लिसनर मानेंगे रे, बताओ बे। जबरा फैन हो रहे हैं भाई कि ठाके लिसनर मान ही लीजिए, काहे मान ले भाई, काहे मान ले, बताओ तो सही तुमरा है। यहां पर कोई यू का यूज नहीं हुआ बेटा, जब यहां पर कोई यू का यूज नहीं है तो लिसनर को क्यों मानेंगे, जो लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक है, यहां लिसनर को लेकर कोई यू का यूज नहीं हुआ है, नहीं है तो यू का यूज छोड़ दिया हमने, इसको क्यों चेंज करेंगे। यहां पर भी कहीं पर यू का जिक्र नहीं है तो यू का यूज छोड़ दिया। ये तो कॉमन सेंस का बात रहा भाई, काहे नहीं ध्यान दे रहे। ए ऋषभ, लाल गाड़ी निकालो फटाफट से, एक ठो लोगों को उठाना है, उठाओ सबको जौनपुर लेके चलो, उधर बताते हैं सब हिसाब बराबर करके। ठीक है मेरे बच्चों, आज मुझे लगता है पहले इतनी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, आज पहले इतना अच्छे से पढ़कर आइएगा, अगली क्लास में मेहनत करेंगे। ठीक है, आज के लिए पहले इतनी रिवीजन करिएगा। ठीक है, और 100% बेटा क्लास के अंदर अटेंटिव रहा करो। ठीक है, अगर दिमाग में कोई आशिकी चल रही है, कोई बेबी सोना जानू मानू चल रही है, तो उसको मेरा नंबर दे दो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं उसको भी समझा दूंगा, बेटा जिंदगी बर्बाद मत करो, ये तो ढक्कन है, तुम इसकी बोतल मत बनो। ठीक है, पढ़ने की उम्र में ध्यान कहीं और है। तुम्हारा भी ऐसे होता है ऋषभ भाई, ऋषभ मना कर रहा है। चलो भाई, ठीक है मेरे भाइयों, आज मजा आ गया है, थैंक यू सो मच। मस्त रहने का है, फाइन, टनाटन रहने का है, रिवीजन करने का है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।